हेलो एवरीवन, आई एम राकेश। आई जस्ट वेलकम यू ऑल गाइस टू अ ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में जैसा कि तुम देख सकते हो, मैंने बोर्ड पे फुल प्रिपरेशन के साथ आया हूँ। गाइस, हम फुल पेपर एनालिसिस करने वाले हैं 25 जुलाई शिफ्ट 1 का जेई मींस 2021 का पेपर का। सो गाइस, इस पेपर में कैसे थे क्वेश्चंस, कितने परसेंट ऑफ क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, कितने परसेंट ऑफ क्वेश्चंस एवरेज थे, ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा था, फिजिक्स का पेपर कैसा था, केमिस्ट्री का पेपर कैसा था, मैथ्स का पेपर कैसा था, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर शिफ्ट 2 स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ शिफ्ट 1। ठीक है, शिफ्ट 1 का एनालिसिस करना, नीचे में जो टॉपिक्स बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। 110% चांसेस है कि इन टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो गाइस, जस्ट कंटिन्यू द वीडियो, एंड तक देखना। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, बहुत ही छोटी करूंगा। ठीक है, सो जस्ट कंटिन्यू। सो गाइस, हम देख सकते हो जेईई मेंस 2021 25 जुलाई शिफ्ट, दिस इज शिफ्ट 1 गाइस, दिस इज शिफ्ट 1 फिजिक्स पेपर। तुम देख सकते हो 13 क्वेश्चंस ऑफ द फिजिक्स पेपर, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। और फिजिक्स का पेपर इस बार और एक बार भी आया था इजी, बट इस बार उससे थोड़ा डिफिकल्ट था। बट ओवरऑल देखा जाए तो पेपर का लेवल एवरेज ही रहेगा। ठीक है, एवरेज क्वेश्चन 7 थे और डिफिकल्ट क्वेश्चन 10 थे। ठीक है, मैंने अपने दोस्तों से बात की, जिनसे भी मेरे को रिपोर्ट्स मिली, जैसे ही मेरे को न्यूज मिली, तो उस हिसाब से इजी क्वेश्चन 17 क्वेश्चन थे, एवरेज 7 क्वेश्चन थे, डिफिकल्ट 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, ओवरऑल द पेपर वाज एवरेज। ठीक है, हम इसको डिफिकल्ट नहीं मानेंगे, इजी नहीं मान सकते, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत ही लॉजिकल थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, एंड कुछ में मिक्सचर ऑफ टॉपिक्स भी थे। ठीक है, सो इसलिए इसको हम एवरेज मानेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री में तुम देख सकते हो इजी क्वेश्चन 16 क्वेश्चन थे, जो कि इजी थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे। डायरेक्ट हमारे एनसीईआरटी बुक से ही लाइन बाय लाइन उठाकर डाल दिया गया था। ठीक है, एवरेज क्वेश्चन 10 थे, एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन जैसे कि हर साल होता है यार, 4 से 5 6 7 इतना ही रहता है, ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 क्वेश्चंस डिफिकल्ट पूछे जाते हैं, नहीं तो बहुत कम ही होते हैं। ठीक है, तो इस बार 4 क्वेश्चंस डिफिकल्ट पूछे गए थे। सो गाइस, इस पेपर को भी हम हार्ड नहीं बोलेंगे, डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, एवरेज नहीं बोलेंगे, बहुत ही इजी पेपर, क्योंकि 50% नहीं 70% तो पेपर तो इजी और एवरेज में ही रहेगा। डिफिकल्ट में कितना, सिर्फ 4% नहीं, सिर्फ बहुत ही लेस परसेंट ऑफ नंबर्स वेयर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ठीक है, सो ये पेपर भी इजी रहेगा। मैथ्स के पेपर में देख सकते हो 7 क्वेश्चन थे, जो कि बहुत ही इजी है। ठीक है, इसमें बहुत ही परसेंटेज कम रहता है। मैथ्स का पेपर हर साल की तरह लेंथी था, एंड डिफिकल्टी लेवल भी इसकी अच्छी खासी थी। ठीक है, एडवांस के लेवल का क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, एवरेज में 15 क्वेश्चंस थे, डिफिकल्ट 8 क्वेश्चंस थे। ओवरऑल द एनालिसिस इज डिफिकल्ट एंड लेंथी पेपर। ठीक है, सो गाइस, हम इस पूरे पेपर को एनालाइज करके हम लिख सकते हैं कि हमारा जो ओवरऑल पेपर था वो मॉडरेट और एवरेज ही माना जाएगा। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स ऑन एन एवरेज, केमिस्ट्री इजी था, ये एवरेज था, एंड मैथ्स वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट। ओके, सो मैथ्स को ही हम लेकर पूरे पेपर को डिफिकल्ट नहीं बोल सकते। एवरेज पेपर था, इजी था, बहुत स्टूडेंट्स को इजी लगा होगा, जिनका मैथ्स अच्छा है उनको बहुत इजी लगा होगा पेपर। ठीक है, सो गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर शिफ्ट 2 एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट इज जिनका 27 को फर्स्ट शिफ्ट में है, सेकंड शिफ्ट में, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले फिजिक्स की बात करें तो जनरल डायोड गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 जुलाई शिफ्ट 1 में भी जनरल डायोड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे, ग्राफ दिया होता है, उसमें एनालिसिस करके डिफरेंटली बहुत इजीली तुम आंसर निकाल सकते हो। लॉजिक एक हर बार पूछता है यार, तो इस बार भी 110% चांसेस है कि इस बार भी पूछ सकता है। रिवरमैन प्रॉब्लम गाइस, इस बार इस शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में, इस पे जो रिलेटिव मोशन है उस पे बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए थे, अम्ब्रेला वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए यहाँ पे रिवरमैन प्रॉब्लम पे चांस बन रहे हैं कि रिवरमैन प्रॉब्लम पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनइलास्टिक कोलिजन गाइस, कोलिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड इनइलास्टिक कोलिजन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ग्राफ एनालिसिस, यस गाइस, ग्राफ एनालिसिस में बहुत सारे ग्राफ्स पूछे जा सकते हैं तुमसे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ग्राफ पूछे जा सकते हैं, एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है। फिर से तुम्हारा जो ड्यूअल नेचर है उसमें भी बहुत सारे ग्राफ्स है, डी ब्रोगली वेवलेंथ से भी ग्राफ्स पूछे जाते हैं। सेमीकंडक्टर्स में भी ग्राफ है, बहुत सारे ग्राफ्स। तो उन ग्राफ बेस्ड एनालिसिस क्वेश्चंस को करने के लिए सॉल्व कैसे करते हैं, अगर नहीं देखा है तुमने, तो एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस तो ग्राफ एनालिसिस पे तुमको मिल ही जाएंगे पूरे फुल पेपर में फिजिक्स के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट आते हैं हम अपनी केमिस्ट्री पे। तो ये तो श्योर शॉर्ट टॉपिक्स है गाइस, ये श्योर शॉर्ट टॉपिक्स है। एवरीडे लाइफ से एक क्वेश्चन फिक्स होता है, पॉलीमर से एक क्वेश्चन फिक्स होता है, मेटलर्जी से कम 1 से मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चंस तक आते हैं मेटलर्जी से। सो मेटलर्जी इज डबल स्टार चैप्टर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। काइनेटिक्स से भी अच्छे क्वेश्चन, थोड़े न्यूमेरिकली क्वेश्चंस आते हैं, बट हाँ लेवल बहुत इजी रहता है। बस तुमको अपने माइंड में कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे तो बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो तुम काइनेटिक्स के क्वेश्चन को। बायोमोलिक्यूल्स इज एन इजी चैप्टर, थोड़ा लेंथी है, बट पढ़ लोगे एक बार एनसीईआरटी से फुल थॉरली, देन यू कैन इजीली क्रैक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। मैथ्स में देख सकते हो, मैथ्स में एजीपी, यस गाइस, मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इस बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो इस बार भी पूछे गए थे। कोई कॉमन बात है, कोई
वैसी बात है नहीं। मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गाइस, इस पे भी हर साल क्वेश्चन, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, एक क्वेश्चन इसका रहता है, एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का रहता है। कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरेंट डिफिकल्ट चैप्टर है, मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, फॉर्मूला याद रखो, इजीली क्रैक कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। डेफिनेट में किंग्स रूल आ सकता है इस बार, क्योंकि इसमें इनडेफिनेट के क्वेश्चन पूछे गए थे और डेफिनेट के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उस पर अलग प्रॉपर्टी ऑड इवन प्रॉपर्टी यूज किया गया था, तो यहाँ पे किंग्स प्रॉपर्टी का भी यूज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, और इस बार भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आने की प्रोबेबिलिटी 110% है, ठीक है। सो आई थिंक ये जो वीडियो होगा ये सेकंड शिफ्ट स्टूडेंट्स एंड 27 जुलाई को जिनका पेपर है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा एंड बहुत यूजफुल होगा। सो भाई गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर देखो यार, ट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन, और लास्ट टाइम पे ट्रिक्स ही बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है। जाकर देखो, अगर उन सारे ट्रिक्स, उन सारे वीडियोस को देख लेते हो तो गारंटी देता हूँ 3 से 4 क्वेश्चन तुम बिना पढ़े इजीली उन ट्रिक्स के यूज से ही इजीली क्रैक कर सकते हो। सो गाइस, जस्ट थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड कीप सपोर्टिंग।